नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपनी क्लास चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो लाभ और हानि में टोटल 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज चौथी क्लास है और आज आपका चलेगा टाइप थर्ड। तो जैसा कि पता है कि फर्स्ट क्लास में ही हमने बता दिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस को टाइपों में डिवाइड किया था। ठीक है, टाइपों में डिवाइड किया था, फिर एक टाइप को एक क्लास में लेके चलते हैं। तो इससे पहले जो 3 क्लासें हो चुकी हैं, तो फर्स्ट क्लास में कुछ बेसिक बताया था, सीपीएसपी के बारे में, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है इसके बारे में चर्चा की थी। सेकंड क्लास में चर्चा की थी टाइपों पर। ठीक है, और आज की क्लास है और थर्ड क्लास में एक टाइप जो था कि एक वस्तु कोई 2 बार बेची जाती है। ठीक है, वो। और आज थर्ड क्लास है। आज थर्ड क्लास का टाइप है जब कोई वस्तु कई बार बेची जाती है, तो उसका टाइप है आज जब कोई वस्तु कई बार बेची जाती है। जब कोई वस्तु कई बार बेची जाती है तो उसका आज अगला टाइप है। ठीक है, तो अगला टाइप है आज। तो बात करते हैं इस पर कि इसके सवाल किस तरीके से हल होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सवाल फर्स्ट आपका बोर्ड पर लगा हुआ है। तो देखिएगा सवाल फर्स्ट क्या कह रहा है। तो सवाल फर्स्ट कह रहा है कि ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम सवाल फर्स्ट कह रहा है ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 में सी को बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे और कैसे इसको हल करना है। तो बहुत चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि इसको किस तरीके से हल करना है। तो आइएगा देखिए क्या है। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर यानी 96% के बराबर बेच दिया। तो यहाँ पर देखिएगा 40,000 का 96% निकाल लीजिएगा। 40,000 का 96% निकाल लीजिएगा। जब 40,000 का 96% निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो ये 38,400 निकल आएगा। 40,000 का 96% जब निकालेंगे तो 38,400 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया जो ए ने बी को 4% हानि पर दिया था। ए ने बी को 4% हानि पर दिया था। कितने का? 38,400 का। 40,000 का खरीदा था, 4% की हानि को बी को बेचा। कितने का? 38,400 का। और बी ने क्या किया? बी ने 40,320 का सी को दे दिया। तो देखिएगा बी का लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 40,320 में से 38,400 घटाएंगे तो कितना बचेगा? कितना लाभ हुआ रुपए में उसको? 0, 2, 13 में से 4 गया 9 और 9 में से 8 गया 1। 1920 का लाभ हुआ उसको। कितने पर? रुपए में उसको 1920 का लाभ हुआ। ठीक है, बी को 1920 का लाभ हुआ। बी को 1920 का लाभ हुआ। कितने पर? 38,400 पर। 38,400 पर, क्योंकि 38,400 उसका क्रय मूल्य था। तो हर चीज़ क्रय मूल्य पर निकाली जाती है लाभ हानि। 38,400 उसका क्रय मूल्य था, उसने 38,400 का खरीदा था। 1920 उसने फायदा किया। कितने पर? 38,400 पर इंटू 100। इससे आपका परसेंटेज यहाँ पर काउंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 1920 दूनी 3840 और 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 5%। तो 5% आपका आंसर आ जाएगा। 5% का यहाँ ऑप्शन डी। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 5% के लाभ पर उसने बेच दिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जल्दी जल्दी से देखिएगा। हर टाइम में टोटल 10 क्वेश्चन करवाते हैं हम। ठीक है, हर टाइम में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। तो इस टाइम में भी आज 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कम से कम 12-13 टाइप में बांटा था, तो लगभग 130 क्वेश्चन के आसपास आपके हो जाएंगे लाभ एंड हानि में हर टाइप के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला है, ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। ठीक है, ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा और इसके लिए सी ने रुपये 675 का भुगतान किया। तदनुसार ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? तो यहाँ पर बताना सबसे पहले कि ए का क्रय मूल्य क्या था। ए ने उसे
उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बताया, अगर परसेंटेज आपने पढ़ी है, परसेंटेज में आपको नॉलेज है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो परसेंटेज में बताया था कि जो परसेंटेज होती है उसको फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो 25% का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/4 बनेगा। ठीक है, फिर 10% का, जितने भी परसेंटेज दे रखे हैं उनका फ्रैक्शन बनाइए 1/10 बनेगा। तो ए है एक व्यक्ति, इसने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। बी को 25% लाभ पर बेची, यानी 4 का है, 25% एक लाभ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4। उसके बाद में बी ने उसे सी को 10%, उसके बाद में बी ने क्या किया, उसको सी को 10% लाभ पर दे दिया, यानी कि 10 का 10% 1 बनेगा, तो 11/10। 10% लाभ पर दे दिया, ना सी को 10% हानि पर बेचा। ठीक है, 10% हानि पर बेचा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 का 10% 1 बनेगा। ठीक है, और एक हानि पर बेचा तो 9/10 बन जाएगा, यहाँ पर 9/10 हो जाएगा। ठीक है, हानि पर बेचा, और इसके लिए सी ने कितने रुपए का टोटल भुगतान किया, 675। सी ने 675 रुपए का भुगतान किया। अब इसको काट पीट कर आपका आंसर आ जाएगा, एक क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। A × 5/4 × 9/10 बराबर 675। इसको काटिएगा तो कितने से कटेगा, तो ये कट जाएगा 9 7 63, बचेगा 4, 9 × 45 और ये 15। ठीक है, ये 15, तो ए बराबर हो जाएगा 10 चौक 40 और 15 चौकू 60, यानी कि 600। तो ए ने जो खरीदा होगा 600 रुपये में खरीदा होगा। ए का क्रय मूल्य क्या होगा, 600 रुपये। तो यहाँ पर ए का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 600 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे कर सकते हैं। किस तरीके से कि आपको जितनी भी परसेंटेज दे रखी है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए। परसेंटेज की अगर आपको नॉलेज है तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको देखना है लाभ है, लाभ का परसेंटेज या हानि का। लाभ का है तो प्लस करिए, हानि का है तो माइनस करिए। इस तरीके से हल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़रूरी क्या बात है, आपको परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन अगला क्या है, इसको क्वेश्चन अगला है आपका एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। एक निर्माता है, अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेच देता है। वह थोक विक्रेता, ठीक है, एक कोई निर्माता है जो वस्तुओं को बनाता है, वो थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, वो थोक विक्रेता को अपना 10% लाभ पर बेच देता है। लेकिन थोक विक्रेता क्या करता है, एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेच देता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 में 15% हानि पर बेचता है। वह दुकानदार जो है 56,100 में बेचता है, लेकिन 15% हानि पर बेचता है। तदनुसार उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। तो उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था, ये बताना है आपको। ठीक है, सवाल को करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका जो है वो देखिएगा यहाँ पर। सबसे सिंपल तरीका किस तरीके से किया, सवाल करने के अनेकों तरीके होते हैं, अनेकों तरीके से आप कर सकते हैं सवाल को, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका साधारण होता है उसको यूज करते हैं सवाल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले जो परसेंटेज दे रखी है उनको फ्रैक्शन में 10% बराबर 1/10। उसके बाद में दे रखा है 20% की फ्रैक्शन बनाइएगा 1/5। उसके बाद में 15% की फ्रैक्शन बनाइएगा तो बनेगी 3/20। ठीक है, एक निर्माता मान लीजिए ए, यहाँ पर एक निर्माता ए है, उसका 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 11/10 इंटू फिर क्या है, वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 5 × 6 6/5 इंटू 15% हानि पर बेचता है, यानी कि 17/20 बराबर भुगतान कितने का होता है, 56,100 का भुगतान होता है। इसको काट पीट कर आपका आंसर आ जाएगा। काट पीटने का तरीका क्या है, किस तरीके से काटेंगे इसको देखिएगा। काटेंगे किस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए इससे काट लीजिए 11 × 55
बचेगा 1, 11 एकन 11, 0, ठीक है। फिर 17 से काटिए, 17 तियाँ 51, 300, 300 बन जाएगा। फिर 6 से काटिए तो ये बन जाएगा 50, ठीक है। 6 से काटिएगा तो बन जाएगा 50। तो ए बराबर, ये सारे उस तरफ जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 50 गुणे 10 गुणे 5 गुणे 20, ठीक है। 50 गुणे 10 गुणे 5 गुणे 20, इस तरीके से बन जाएगा। इसमें ऑप्शन ए बी सी आपका लापता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर लिख लीजिए। कितना आएगा रुपये में? 50,000। सी रुपये में आपका ऑप्शन आ जाएगा 50,000, ठीक है। तो इस तरीके से जब इसको करेंगे गुणे में, तो यहाँ पर देखिए कितना बनेगा 50, ठीक है। इसको गुणा करिएगा तो कितना बनेगा, देखिए 5 में 50, 50 50 2500, 25 दूनी 50,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। 50,000 यहाँ पर आपका आ जाएगा, 50,000 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन 4 है, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5%। 12 सही 1/2%, यहाँ पर 12 सही 1/2%, 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने 29 रुपये 70 पैसे मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताना है। सेम वही प्रोसेस, उसी तरीके से सारे के सारे सवाल इस टाइप के लगते हैं और कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए फ्रैक्शन बनाइएगा। 20% की फ्रैक्शन बनेगी 1/5, उसके बाद में 10% की फ्रैक्शन बनेगी 1/10, उसके बाद में 12.5% की फ्रैक्शन बनेगी 1/8, ठीक है। तो ए ने उसे कितने में खरीदा, ठीक है। ए पहले 20% लाभ पर, यानी कि 5 1 6, 6/5, फिर क्या है, बी उसे सी को 10% और डी को, हाँ सभी में लाभ है, तो ये कितना हो जाएगा 11/10 इंटू 8 1 9, 9/8 बराबर 29 रुपये 70 पैसे, ठीक है। 29 रुपये 70 पैसे। इसको काटना चाहें तो देखिए इस तरीके से करिएगा, तो ये हो जाएगा 29 गुणे 70 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 8, ये सारा का सारा मामला नीचे आ जाएगा 6 11 इंटू 9, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, खत्म करो इसको, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 9 तियाँ 27, बचेगा 2, 9 तियाँ 27, फिर 9 तियाँ 27, 11 से काटेंगे 3 बार, 11 तियाँ 33, ठीक है। 11 से काटेंगे 3 बार, 3 से ये कट जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 से काट देंगे 4, 2 चौको 8, तो कितना आएगा, कितना बचा है 4 और 5, 4 और 5 4 5 40, ए बराबर 40 रुपये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यह वाला सवाल भी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगला क्या है, देखिए ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 में 19% हानि पर बेचा। फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 17% का लाभ मिलता है। तदनुसार बी का लाभ कितना था। सेम वही वाला क्वेश्चन है जो अभी फर्स्ट वाला कराया था, सेम वही क्वेश्चन है। बी का लाभ कितना था, ठीक है। फर्स्ट अभी वही है, इसको चलिए दूसरे तरीके से भी करा देते हैं। फर्स्ट वाला था वो अलग मेथड से कराया था, अब सेकंड वाला इसको अलग तरीके से कराते हैं। देखिए ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम CP मान लेते हैं 100, ठीक है। यानी क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, परसेंटेज में कोई भी चीज़ मानते हैं 100 मानते हैं, पूरी 100% होती है, ठीक है। अब 19% हानि पर इतनी पर बेचा, यानी कि 81% बराबर उसने कितने पर बेचा, 81% बराबर उसने 4860 में बेचा। 1% की वैल्यू निकालेंगे, इसको काटेंगे तो 1% की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो 1% की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसको काटिएगा, कितना निकलेगा, 1% पर काटने पर ये 60 आ जाएगा, ठीक है। 1% बराबर 60 है, CP निकालेंगे, CP इंटू 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 6000 क्रय मूल्य हो जाएगा उसका, ठीक है। उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, 6000 उसका क्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं आगे कि उससे ए को 17% का लाभ मिलता है, यानी कि 17% का लाभ मिलता है 100,
और 17%, 117%, 117% में गुणे करेंगे 60 को तो ये हो जाएगा 7020 को, ये हो जाएगा 7020। ठीक है, 7020 हो जाएगा। अब बी को प्राप्त लाभ चाहिए, बी को प्राप्त लाभ चाहिए तो बी को कितना लाभ मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा बी को कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि बी ने 4860 की खरीदी है, 17% लाभ प्राप्त करके 7020 की बेच रहा है, तो कितना परसेंट लाभ मिला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना परसेंट लाभ मिला। 7020 में से 4860 घटाइएगा, कितना बचेगा 0, 12 में से 6 गया 6 और 9 में से 8 गया 1 और इधर बचा है 2। ठीक है, 2160 का उसको लाभ मिला है। कितने पर, परसेंटेज में निकालेंगे तो कितने पर मिला है, 4860 पर। 2160 का लाभ मिला है उसको 4860 पर, 4860 पर इंटू 100। इसको काटे पीटेंगे तो 44 सही 4/9% का लाभ आ जाएगा। 44 से 4/9% का लाभ आ जाएगा। तो यहाँ पर 44 से 4/9% का यहाँ पर आपको लाभ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए एक बार फिर से समझिएगा, बिल्कुल सेम वाला है, जैसे सेम फर्स्ट क्वेश्चन कराया था बिल्कुल सेम वैसा ही, लेकिन इसको अलग तरीके से भी हमने करा दिया, उसको भी अलग तरीके से कराया था। देखिए उसको भी चाहे तो इस तरीके से हो सकता था। सीपी हमने यहाँ पर 100% माना है। ठीक है, उसके बाद में हमको 81% बराबर क्या दे रखा है, 4860, 1% बराबर वैल्यू निकल के आ गई 60। ठीक है, हमको चाहिए 117%, 17% का लाभ हुआ है तो 117 हो जाएगा। 117 की वैल्यू हो जाएगी 7020। 4860 की खरीदी है, 7020 की बेची है, 2160 लाभ लिया उसने। ठीक है, 2160 लाभ लिया है, कितने पर, 4860 पर। परसेंटेज में निकालेंगे, आ जाएगा आंसर, खत्म कहानी, हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला है, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी उस वस्तु को 1200 दे, सी उस वस्तु के 1200 रुपये दे तो उस वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य रुपए में कितना था। ठीक है, वही है, सेम प्रोसेस, सेम। 20% की फ्रैक्शन बनाइए, 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे 1/5, 25% की फ्रैक्शन बनाएंगे 1/4। ठीक है, 20% की 1/5, 25% की 1/4। ए है, यानी कि 20% लाभ पर 6/5 इंटू 25% लाभ 5/4 बराबर 1200 रुपये देता है। इसको काटिएगा, 6 पंचे 30 और 30 चौक 12, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ए बराबर 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 800 रुपये। खत्म कहानी, हो गया सवाल, हटाओ, ऑप्शन डी हो गया सवाल ये आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला है, ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा, कितना ज़्यादा भुगतान करना होगा। देखिएगा क्वेश्चन, तो यहाँ पर मान लेते हैं ए ने 100 भुगतान किया था, माना ए ने 100 रुपये भुगतान किया था, ए ने 100 रुपये भुगतान किया था। ठीक है, ए ने 100 रुपये भुगतान किया था, तो सी को कितना करना होगा। तो देखिए ए ने 100 रुपये किया था, 20% की फ्रैक्शन बना लीजिए, 20% की फ्रैक्शन 1/5 और 10% की फ्रैक्शन बनेगी 1/10। ठीक है, तो ए ने 100 रुपये भुगतान किया था, इसको क्या है 20% लाभ पर बेचता है, 6/5 इंटू 11/10 बराबर सी। इसको काटिएगा, कितना आएगा, ये कट जाएगा, 5 में 50 2 से और 6 दूनी 12, 12 गुणे 11 यानी कि 132 बराबर सी। सी बराबर 132 आ गया, ए बराबर कितना बना 100, तो कितना एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है 32। 32 का कितने पर करना है 100 पर, तो ये डायरेक्ट 100% आपका 32% आपका आ जाएगा, यहाँ पर 32% ऑप्शन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 8, ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने उसके लिए 2860 दिए हैं तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। ए का क्रय मूल्य निकालना है, सेम वैसे ही करना है। कैसे करना है, इसमें 10% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 10% की फ्रैक्शन बनाओगे तो बनेगी 1/10। ठीक है, और 30% की फ्रैक्शन बनाओगे तो ये बन जाएगी 3/10।
ए के लिए निकालना है, लाभ पर बेच रहा है तो 11/10 इंटू 13/10 बराबर 2860। इसको काट पीट कर आंसर आ जाएगा। इसको करिएगा तो कितने से कटेगा, 11 दूनी 22 बचेगा 6। ठीक है, इसको काटिएगा, 11 दूनी 22 बचेगा 6, बचेगा 6 तो कितना हो जाएगा, 11 छंग 66 और 0, 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26 और 0 20। तो ए बराबर यहाँ पर 2 1 2 3 0, ऑप्शन सी। ये उस तरफ जाएंगे 100 तो ये हो जाएगा 2000। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 5% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 462 का भुगतान किया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। 10% की फ्रैक्शन 1/10 बनेगी, 5% की फ्रैक्शन बनेगी 1/20। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 10% की फ्रैक्शन बनेगी 1/10 और 5% की फ्रैक्शन बनेगी 1/20। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ए के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा, लाभ पर बेचा था यानी कि 11/10 इंटू 21/20 बराबर 462 रुपये का भुगतान किया था, बराबर 462 रुपये का भुगतान किया था। तो यहाँ पर काटिएगा, 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, 21 दूनी 42। तो ए बराबर ये हो जाएगा 200, 200 का 200 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। 200 का 2 में करेंगे तो 400। आपका यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इस टाइप में बस इसी तरीके के सारे सवाल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 देता है तो ए ने वह कितने में खरीदा था। तो देखिए 10% का फ्रैक्शन अगर परसेंटेज की ना लीजिए तभी हो पाएगा। ठीक है, 20% बराबर 1/5, 20% बराबर 1/5। इसको करिएगा ए के लिए तो ये हो जाएगा 11/10 इंटू 6/5 बराबर 64। इसको काटिएगा तो कितने से कटेगा, 11 से काटिएगा, 11 दूनी 22 बचेगा 4, 11 चौक 44 और 6 चौक 24, 6 चौक 24, 10 5 50 और 4 200। तो ए बराबर आ जाएगा 200 इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। तो आज का जो टाइप आपका था, कोई वस्तु 2 बार बेची जाए और तो उसका लाभ क्या होगा। तो आज का टाइप जो था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। 10 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं आज की क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।